हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सेशंस में आज की क्लास में तीन बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल क्वेश्चंस आप सबके लिए हैं। इनको तो छोड़ना ही मत। हिस्टोरिक समझ लीजिए, करके भी आपको मज़ा आ जाएगा। नाउ बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चंस, मैं दो चीज़ें फिर से क्लियर कर दूँ आप लोगों को। देखो बेटा, मान लीजिए देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये 45 डिग्री का एंगल है, तो फिर आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाय चांस देख, कुछ मैं साइड का लेंथ नहीं बोल रहा है, बाय चांस अगर आपको बेस में और ये परपेंडिकुलर में और बेस में कोई भी एक लेंथ पता लग गई, मान लीजिए ये पता लग गया कि भाई ये एक्स मीटर है, तो फिर आंख बंद करके इसको भी एक्स मीटर लेना पड़ेगा। वो हो गई। कैसे होगा? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अगर ये 50 मीटर आ गया तो भैया इसको भी 50 मीटर होना है। अब कैसे? देखिए, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है बेटा। टेन थीटा का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा था, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहाँ अगर आप 45 डिग्री वाला लगाएंगे आप सब लोग, तो यहाँ मिलेगा आपको टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर आपको याद आया कि भाई 45 डिग्री का टेन तो आपका वन होता है, वन होता है, तो वन इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितना बेस आएगा उतना ही परपेंडिकुलर आएगा। तो अब के पहले भी था, अब के बाद तो और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर किसी ट्राइंगल में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, भैया आंखों में चमक आ जानी चाहिए फटाफट से। अगर ये निकल गया आपका 120 मीटर बाय चांस, तो बेटा यहाँ आंख बंद करके आप 120 मीटर लिख सकते हैं। बट एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री या 65 डिग्री पे नहीं होगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 45 डिग्री में कैलकुलेशन बड़े आसान आराम से हो जाती है। अच्छा, ये ट्राइंगल उस तरफ है फेस, या जैसे भी हाइपोटेन्यूज इस तरफ है, अगर इसको पलट के ऐसे कर दे तो भी कर लेना यार। मतलब इस तरह का ट्राइंगल अगर आ गया तो बच्चों को तो बच्चों की तरह ही कराना पड़ेगा ना। हाँ जी, मान लीजिए ये आपका 100 मीटर आ गया, तो ये भी 100 मीटर है। कैसे? भैया आप मेरे में हिम्मत नहीं है बताने की, मैंने बता दिया। आप समझ गए यार, इतना नहीं करो। नेक्स्ट, वन इम्पॉर्टेंट इशू। एक तो रूट 2 का वैल्यू मेरे बेटा, और एक रूट 3 का वैल्यू, और एक रूट 5 का वैल्यू। रूट 5 का तो मुझे भी याद नहीं है अभी, बट रूट 2 का आपका 1.414। हाँ जी, रूट 3 का वैल्यू आपका 1.732 एंड सो ऑन, सारी चीज़ें हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिए मैंने आपको क्या बताया। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं आप लोगों को, तो उसमें कई क्वेश्चंस में दिया होता है कि रूट 3 का वैल्यू इतना लेना है, और अगर उसमें नहीं दिया तो रूट 3 का वैल्यू इतना लेंगे। मैं इसको बाकी ज्योमेट्री के चैप्टर से जोड़ना चाहूँगा। 9th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी है, वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स करके जो 3 डायमेंशनल वाला चैप्टर है आपका, बेटा वहाँ जगह जगह लिखा होता है टेक पाई इक्वल टू 22/7, टेक पाई इक्वल टू 3.14। ये सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, या यूं कहिए कैलकुलेट करने के लिए। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ना तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और ना ही पाई का वैल्यू 22/7 होता है। नहीं, ये दीज आर नॉट वैल्यूज, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, जिससे बच्चा कैलकुलेशन करके आसपास पहुंच जाए। लाइकवाइज ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, बट इनकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर मेंशन करूँगा, अगर क्वेश्चन में रूट 3 आ रहा है आपका कैलकुलेट करते करते, और उन्होंने वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो भाई अगर आपको आगे बढ़ना है तो रूट 3 की ये वाली वैल्यू ली जाएगी 1.732। समटाइम्स आप देखेंगे क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है। तो बेटा इतना ही लो फिर, जो बोला है कैलकुलेशन आसान करने के लिए दिया होगा उन्होंने, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, मैच नहीं करेगा उनसे, पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इरेशनल नंबर में कुछ भी हो सकता है भाई। इरेशनल नंबर में एक पोजीशन आगे जाएंगे ना सब गड़बड़ा जाता है, और एक पोजीशन पीछे जाएंगे सब गड़बड़ा जाता है। चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है। यस, आपके लिए सबसे क्लासिक क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इसको बहुत सीरियस होकर करना, छोड़ के बिल्कुल मत जाना। पहला क्वेश्चन, A moving boat is observed from the top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff. ओके, इतनी सी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि बेटा ये क्लिफ है, क्लिफ है ये, और एक बोट है जो ऐसे भाग रही है, मतलब क्लिफ से दूर जा, क्या तो रहे हैं, क्लिफ से दूर जा रही है। So a moving boat is observed from the top of a 150 मीटर, ये 150 हो गया मेरा बेटा। ठीक है जी। उसके बाद मूविंग अवे भी हो गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री।
अच्छा जी, इन टू में ये क्या है? ये पहली बार देख रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था क्लासिक क्वेश्चन है। ये क्या चीज़ है भाई? ये तो किसी क्वेश्चन में आया ही नहीं अब तक। अगर आया भी है तो बहुत शायद कुछ बच्चे बच के निकल गए हैं। कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे बच के निकल गए होंगे। आप क्या करोगे बेटा? बाई चांस अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था या इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आ गया, लॉजिक ना छोड़े, तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में यू हैव टू डील विद एंगल ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट आप हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। बेटा ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। उसके बाद 60 डिग्री का एक तो आपका डिप्रेशन का एंगल और दूसरा 45 डिग्री का। तो ये समझ में आ रहा है जब बोट ऐसे भाग रही है, ऐसे भाग रही है, बेटा ये पोजीशन 1 मान लो और इसको पोजीशन 2 मान लो। साथ दीजिए, सब करा दूंगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम से हो जाएगा बच्चे। आपका काम, आपके काम में ही हमारी सफलता है। आई थिंक अब क्वेश्चन थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा होगा। बोट ऐसे भाग रही है, आप इधर खड़े हैं। जब आपने पहले देखा, फर्स्ट पोजीशन पे देखा, तो आपको 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन नजर आया था। ये पूरा बड़ा एंगल आपका 60 डिग्री, बिग एंगल। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने बिकॉज ज़्यादा हो गया। यार इतना तो कर लो ना, आपको थोड़ा सा दिखना भी तो चाहिए ना। अच्छा, फिर आगे गया, आगे गया, थोड़ा आपका एंगल कम हो गया, कम हो गया तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? उन्होंने बोला कि भाई ये जो 60 डिग्री के एंगल से 45 डिग्री का एंगल चेंज हुआ है, ये जो है, ये जो पोजीशन है आपकी P1 P2 क्या लेते हैं इसको, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। बट ये जो चेंज इन पोजीशन आया है, ये वाला उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये 2 मिनट्स में आया, यानी टाइम यहाँ पर 2 मिनट्स है। टाइम यहाँ आपका 2 मिनट्स है। यहाँ से यहाँ बोट जा रही है ऐसे, अभी इस पोजीशन पे थी, फिर थोड़ा सा कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर्स आगे चले गई, तो इसमें इतने 2 मिनट में इसने इतनी दूरी तय की। ठीक है जी, बढ़िया, जो भी है। फिर कह रहे हैं आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। भाई सच में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। बेटा मीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर। अच्छा जी, आइए ज़रा क्या करना है आपको, देखें। बेटा ये बताओ, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इतना अच्छा प्रवचन दिया था, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल्टरनेट एंगल्स, लाइक वाइज दिस बिग एंगल है 60 डिग्री, सो इज दिस। अब क्या करेंगे सर? बेटा अब क्या करेंगे से पहले पहले 45 डिग्री वाली चीज़ ना आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। साथ है ये, साथ है ये, मज़ा आ जाएगा। ये आपका 45 डिग्री वाला चीज़ था, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको मेंशन किया था। अगर ये 150 है तो बेटा ये भी 150 होगा, 150। यानी ये समझ में आया आपको, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये पूरा आपका 150 मीटर है। ठीक है जी, बढ़िया। अब आगे क्या करना है आप लोगों को, ये मैं हटा रहा हूँ उसे। आओ भाई, 45 का यूज़ करके इतना तो मिल गया आपको। अब 60 डिग्री का यूज़ करके देखे ज़रा क्या है। बेटा ज़रा साथ दीजिए, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, साथ देना, साथ देना। थोड़ी देर के लिए इसको आप एक्स मान लीजिए। बेटा अगर ये एक्स है, ये वाला लेंथ, मतलब क्लिप से लेकर के पोजीशन 1 का जो लेंथ है वो एक्स है, तो बाकी लेंथ कितना बचा? देखिए अभी ये पूरा लेंथ अगर 150 है, 150 है, 150 में से एक्स माइनस कर दीजिए, तो दिस इज 150 माइनस एक्स। साथ देना। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक्स का क्या करेंगे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था? बेटा क्वेश्चन पूछा था फाइंड द स्पीड। हाँ जी, अगर आपने पहले से क्लासेस की हैं तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ये डी यू एस टी में से आप यू हटा दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जिनको याद नहीं होता है, ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दैट मीन स्पीड क्या आएगा बेटा यहाँ से? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान से देखना, डिस्टेंस बाय टाइम। देखो मेरे बेटा, हाँ जी, यूनिट वगैरह चेंज करना पड़ेगा। मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में है, तो न्यूमरेटर यानी डिस्टेंस का यूनिट आपको चेंज नहीं करना है। टाइम आप हिसाब से आवर में मांग रहे हो, आंसर में आवर में मांग रहे हैं। बट ये मिनट है, इसको आवर में चेंज कर दीजिए बच्चों की तरह, अभी कर लेते हैं।
अभी कर लेते हैं। हाँ जी, पहले डिस्टेंस बताएंगे, ये 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये पूरा 150 और ये 150 माइनस, सो दिस इज 150 माइनस 7 दो बेटा, मैं सारा करा दूंगा आपको, मैं आपको सब कंफर्टेबली करा दूंगा। डिवाइडेड बाय टाइम को अभी आप आर में चेंज करेंगे, 2 मिनट का समय है बेटा, आइए ज़रा आइए। हाँ जी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट। सो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। सो 2 मिनट्स में कितना हो जाएगा मेरे बेटा? 2/60 आवर्स, यानी 1/30। देख लीजिए अच्छे से, इट इज़ 1/30 HOU आवर्स। तो यहाँ तक तो ठीक है, 30 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है भाई, जब तक आप एक्स नहीं निकालेंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। अभी निकाल लेते हैं एक्स, अभी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भैया, पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपनी नोटबुक में जगह देना इसको और अच्छे से कर लेना। आप अपने लिए सेफ्टी का रास्ता चुने, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। बेटा हम एक्स फाइंड करने जा रहे हैं, और जैसे कि आपको दिख रहा है उसके लिए आपको 60 डिग्री वाले पार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। 60 डिग्री वाला जो पार्ट है उसको, ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं। अलग, मैंने तुम्हें सारा पूरा कोर्स कराया है, बताया है ना, आप ट्राइंगल्स अलग अलग करिए। इवन अभी सिमिलर ट्राइंगल्स जो चैप्टर था आपका, बार बार समझाया जा रहा था, वीडियोस में भी देखा होगा आपने, कि भाई तब जाके सफल होंगे, तब जाके आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, तब जाके आप सही पॉइंट पे पहुंचेंगे जब कॉर्नर से कॉर्नर मैच कराएंगे, सिमिलैरिटी का पैटर्न मैच कराएंगे। सेम ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है, ट्राइंगल्स अलग कर लीजिए, 45 डिग्री का अलग कर लीजिए, 60 डिग्री का अलग कर लीजिए, 60 वाला अलग किया। हाँ जी, ये आपका 60 डिग्री है मेरे बेटा, ये एक्स है और ये 150 है, आपको एक्स तो फाइंड करना ही है। हाँ जी, ज़रा 1060 लगाओगे, मैं हटा दूंगा ये। 1060 क्या होता है मेरे बेटा? √3, लेकिन यहाँ से 1060 क्या आएगा? 150/x इक्वल टू √3। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरे बेटा, है ना? सो देख लीजिए कैसे आया। दिस implies √3 इक्वल टू 150/x, which implies x इक्वल टू 150/√3। दिस implies x इक्वल टू 50 × 3/√3। 7 दो बेटा, ये 50 √3 है। मैं इसी के लिए थोड़ी देर पहले आपको इतना लेक्चर दिया कि √3 का कौन सा वैल्यू लेंगे, देखेंगे एंड में, एंड तक तो आओ। ये क्लियर है ना? ये हटा रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन भी तो नजर आना चाहिए। देख लो बेटा, अपना पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। हाँ जी, अब वापस आ रहे हैं कैलकुलेशन पे, वापस बैक टू द कैलकुलेशन। सॉरी 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 सॉरी, इधर। आ जाइए आ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ जी, लास्टली फाइनली फाइनली स्पीड जो थी आपकी वो ये थी, 150 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1/30। ये मीटर पर आवर में आएगी, आपको दिख रहा है। तो बेटा 150 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है आपको, है ना, 50 √3। दिख रहा है आपको 150 को 50 × 3 तो लिख ही सकते हैं, 50 बार। भाई चेक कर लीजिए अच्छे से, ये मीटर में चल रहा है और ये आवर में चल रहा है। हाँ जी, 3 - √3, यस, इसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको बोला था, अगर उन्होंने √3 क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप √3 का वैल्यू 1.732 लेंगे, मैं लिख देता हूँ बाकी। सो बस 2 लाइन और लिखेंगे एंड फिर आपका बैक में आ जाएंगे। सो दिस विल बी 50 × 30 आपका, है ना, 50 × 30 इंटू 3 - √3, 1.732। हाँ जी, 5 × 3 = 1500 इंटू ये 3 - 1.732, 3 - 1.732 इज 1.268। ये देखिए
3 माइनस 1.732। हाँ जी, 3 की जगह 3.000 लिख दीजिए, और ये तो है ही आपका। ठीक है, 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, और ये 1 हो गया। देख लो, बस बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर है जो दिया हुआ है, 1902 मीटर पर आवर। हाँ जी, मैं सब कुछ आपके सामने रख देता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन में टाइम लगाओ, नोटबुक में पूरी अच्छे से जगह दो इसको, पूरी रिस्पेक्ट दीजिए क्वेश्चन को। इट विल पे यू, इट विल पे यू बैक। सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। क्लासिक 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 क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए भाई, बीइंग अ टीचर मेरे को पता है इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे नहीं करते, यूजुअली सिलेबस करने में लगे रहते हैं। बट बेटा, अगर आपको टॉपर बनना है, दूसरों से अलग दिखना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो लॉजिक का साथ ना छोड़ें और इस तरह के क्वेश्चंस तो कर ही लें। आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आपको क्या रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में? बहुत अजीब सा क्वेश्चन था। ये जैसे ही 60 डिग्री 45 डिग्री दिखता है, बच्चा कैलकुलेट करने लग जाता है, लेकिन यहाँ वो कैलकुलेशन ना करके वो स्पीड का कैलकुलेशन करा रहा है। पहले तो ये 2 मिनट लिखते ही बच्चे का पेन रुक जाएगा, दिमाग में थोड़ा झटका लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है भाई, कैसा क्वेश्चन है। यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। तो यहाँ स्पीड निकाला आपने डिस्टेंस बाय टाइम से। डिस्टेंस सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। जब नहीं समझ में आता है तो उल्टा चला करो कि क्या निकालना है, अच्छा स्पीड निकालना है। स्पीड का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है, टाइम का यूनिट आवर में चेंज करना है, वो तो कर लेंगे। डिस्टेंस कितना होगा, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपको पता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, तो उसमें से इसको कुछ मान लीजिए एक्स, अपने आप माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ तक आ गए, फिर तो आगे की चीज़ें होती जाएंगी। यस, अनदर क्लासिक क्वेश्चन इज कमिंग। क्लासिक है भैया, आ जाओ। ये एरोप्लेन वाले 2 क्वेश्चन हैं भाई, मज़ा आ जाएगा सच में। 2 क्वेश्चन है एरोप्लेन वाले, आ जाओ। An aeroplane, when flying at a height of 3125 meter from the ground, passes vertically below another plane. हाँ जी, ये इट्स लाइक एक एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, दूसरा एरोप्लेन ऐसे आ रहे हैं, समझ गए? जमीन से तो जितना ऊपर है इनके बीच का दूरी भी हो। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ दिस, तो पहले बनाते हैं पिक्चर। हाँ जी, ये आपका एरोप्लेन है, या प्लेन 1 कह लीजिए, P1 कह रहा हूँ मैं इसको, इसको P2 कह लीजिए, प्लेन 2। पढ़ते हैं, एन एरोप्लेन वन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3125। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 3125 दिया है। उसके बाद फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो, यानी इसी प्लेन के बारे में बात हो रही है। ये डिस्टेंस है 3125, ध्यान रखिएगा ये वाला डिस्टेंस। तो वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट when the angles of elevation of the two planes, okay, angle of elevations of the two planes, एक इसका, दूसरा इसका, है ना, यही होगा आपका angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए भाई, ये कम है, ये इसको 30 डिग्री ले लीजिए, और ये ज़्यादा है, इसको 60 डिग्री ले लीजिए। और अगेन, अगर आपको सक्सेसफुल होना है भाई, ट्रायंगल अलग करो, कैलकुलेट करो, किसने मना किया है? आप तो हैं सब शानदार बच्चे। तो 30 डिग्री 60 डिग्री डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये आसमान में आपको डिस्टेंस निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। तो ये चीज़ निकालनी है, तो इसको एक्स ही माना जाएगा, और क्या माना जाएगा, इसको एक्स मान लीजिए। आइए ज़रा दोनों ट्राइंगल्स पे अलग अलग काम करते हैं। पहले 30 डिग्री पे काम करेंगे, फिर आप 60 डिग्री पे काम करेंगे, और बहुत मज़ेदार चीज़ हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा आपको। फटाफट आ जाओ भाई। सबसे पहले 30 डिग्री वाला, तो सबसे फर्स्ट ये छोटा सा ट्राइंगल 30 डिग्री वाला, ये 3125 है। अगेन मैं 10 लगाऊंगा, 10 30 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर आपका 3125 है मेरा बेटा। बेस के बारे में पता नहीं है, अब लग जाएगा पता नहीं, ये तो
1030 कितना होता है मेरे बेटा? 1030 1/√3, 1/√3। लो जी, क्या यहाँ से बेस निकल गया? 100% निकल गया मेरे बेटा। बेस कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3125√3 मीटर। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो मेरे बच्चे आ जाओ, ये आ गया आपका 3125√3। मतलब बचा क्या है? ये दिया ही है, परपेंडिकुलर पूरा हो ही गया अपनी। अब 60 डिग्री का यूज करेंगे। नंबर 2, एक्स निकल जाएगा आपका। 60 डिग्री का ट्राइंगल अलग करके बना देते हैं। हाँ जी, इस बार ये 60 डिग्री है। बेस आ गया आपका 3125√3, और ये पूरा आ गया आपका x प्लस 3125। चेक कर लीजिए, है ना? पूरा हाइट है ना, ये बेस से या जमीन से लेकर के जो सेकंड प्लेन ऊपर उड़ रहा था। आ जाओ दूसरे में आ जाइए। हाँ जी, अगेन दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, x प्लस 3125, और बेस आपने देख लिया 3125√3। ठीक है मेरे बेटा। और 1060 कितना होता है मेरे बेटा? 1060 इटसेल्फ इज √3। तो ये आपका √3 है, ये आपका x प्लस 3125 है, ये आपका 3125√3। अब आप सबको दिख रहा है, ये भी √3 है और ये भी √3 है। √3 इंटू √3 जब होगा मेरे बेटा, तो वो 3 बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से देख लीजिए। आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जो भी है वट एवर, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3125 इंटू 3 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये उधर तो है ही बेटा। क्या यहाँ से एक्स नहीं निकाल लोगे? तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ये 3 टाइम्स। अरे एक मिनट, एक मिनट, मैं हमेशा बोल रहा है कैलकुलेशन के पीछे ज़्यादा ना भागा करो। नहीं भागा करो भैया, कुछ नहीं मिलेगा। ये 3 टाइम्स है और वो 1 टाइम है, नहीं समझे? इट इज जस्ट लाइक व्हाट इज 2a माइनस, ये होने वाला है। व्हाट इज 4a माइनस 3, व्हाट इज 4a माइनस 2, है ना? ये चीज है। कहाँ है सर? यही है, यही है। ये 3 टाइम्स है, वो 1 टाइम। आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। तो 3 इंटू 3125 माइनस 3125, हाँ जी। इसको मान लो 3a और ये a, व्हाट इज 3a माइनस, अरे ये तो 2a हो गया। तो 2 इंटू 3125, तो ये आंसर है आपका। देखो वही आंसर आ गया ना, मैंने तो नहीं देखा था आंसर। ठीक है मजेदार आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, कहीं से कुछ कट तो नहीं रहा? लेट मी चेक। कुछ नहीं कट रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, है ना? मजेदार क्वेश्चन। एवरीथिंग इज सुपर फाइन। अपना वीडियो पॉज करो, नोट्स वगैरह बनाओ, अपने आप ट्राई करो, सारी चीज़ें खुद से करिए। नेक्स्ट। हाँ जी, इसका भाई आने वाला है, आ जाओ। एन एरोप्लेन, एक मिनट देखो भाई, छोटे बच्चों की तरह जंप ना करें, आप एटलीस्ट 10th क्लास में तो हैं। समझदारी से, संयम से चलिए, कॉन्शियसली चलिए। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस, अरे भाई साहब, मैंने भाई बोला ना, जरूर थोड़ा ना ट्विंस हो, भाई तो खतरनाक भी हो सकते हैं। ये पढ़ना जरा, ये पासेस वर्टिकली अबव। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? पासेस वर्टिकली बिलो। हाँ, अब घंटी बजी दिमाग में। अब काम थोड़ा खतरनाक वाला है भाई, सच में। ऐसे ही थोड़ा ना क्लासिक क्वेश्चन है।
यू मस्ट रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, पिक्चर अभी भी पिछले जैसे ही है, बस वो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा पोजीशन। अब भैया जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो इस बार इस बार क्या हो रहा है देखें जरा। An aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant। ओहो, तो अब की बार तो 4000 मीटर डिस्टेंस दिया है बेटा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं, पूरा ही दिया है पूरा। तो ये पूरा है 4000। दिस शुड बी क्लियर। ओके, थोड़ा डायग्राम उधर बना देते हैं, ये जगह नहीं लगेगी। एंड दिस होल थिंग इज 4000। 4000 ये पूरा है, ध्यान रखिएगा। चलिए इतना तो समझ में आता है। उसके बाद व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस इस बार कितने दिए हैं, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। आ जाइए भाई, 45 डिग्री देखते ही ना खुश हो जाया करो, बहुत बढ़िया चीज़ है 45 डिग्री। तो बेटा इसमें ये वाला 45 डिग्री होगा, और ये बड़ा एंगल आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, बढ़िया। देखिए ज़रा हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड करना है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इस बार ये फाइंड करना है। अच्छा रुक जाओगे, अभी निकालते हैं। अब ये बताइए पहले, देखिए आप क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन का सहारा लेके या पिछले क्वेश्चन को बेस बना के। मेरे बेटा लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको एक्स माना था, ठीक है, इसको एक्स माना था। यहाँ भी वही वाला काम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जस्ट वेट, जरा ध्यान से देखिए कि 60 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री कहाँ है, क्यों देखे सर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कुछ बताया था की टू सक्सेस। 45 डिग्री वाला जो ट्रायंगल बनता है ना भाई साहब, वो आपका दिल जीत लेगा। तो ये 45 डिग्री छोटा ट्रायंगल बना रहा है, तो एक काम करो, एक्स अगर माननी है तो इसको मानो। ध्यान रखिएगा ये चीज़। बोला क्यों सर, दूसरे वाले से नहीं होगा। बेटा हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपलिसिटी के लिए इसको एक्स मानिए, जैसे ये एक्स है वैसे ये एक्स हो गया 45 डिग्री वाले में। मैं दिखा देता हूँ अलग से, मैं आपको दुखी तो नहीं कर सकता, दुखी भी नहीं देख सकता। बेटा ये 45 डिग्री है, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है। बताया था ना शुरू में, अब ये मत पूछना कैसे है। अब ये बताइए, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के जो एरोप्लेन आपका आसमान में उड़ रहा है बिल्कुल ऊपर, ये पूरा 4000 है, इसमें से ये एक्स मान लिया, तो ये कितना बचा। थैंक यू वेरी मच। बस अब कर लेते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। This much is sufficient। 1045 डिग्री is equal to perpendicular divided by base। दिस implies 1 equal to, है ना, क्या लिखना है, नामकरण करने की जरूरत नहीं है भाई, दिख रहा है सबको। which perpendicular we are talking about and which base। so this implies perpendicular और base बराबर है, और आप मान लीजिए अपनी तरफ से मान लिया जी, बढ़िया। नेक्स्ट 45 डिग्री के ट्रायंगल के लिए लिख दिया। 60 डिग्री का ट्रायंगल अलग कर रहे हैं बाबू, ये 60 वाला है। बेटा 60 डिग्री का बेस कितना है एक्स, और इसका ये कितना हो गया आपका पूरा 4000। 4000 बस अब हो जाएगा, है ना। 4000 एक्स आएगा यहाँ से, फिर काम काम चलेगा। अगेन ये भी परपेंडिकुलर ओवर बेस है, बट विच परपेंडिकुलर दिस टाइम, ना विच परपेंडिकुलर। तो मैंने बेटा ये तो 4000 वाला परपेंडिकुलर है, और बेस आपका एक्स है। सो दिस इम्प्लाइज ये आपका √3 होता है, √3। हाँ जी, यहाँ से एक्स आएगा। और जैसे कि आपको क्वेश्चन से दिख रहा है, बेटा क्वेश्चन में आपको ये वाली चीज़ निकालनी है, दो एरोप्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आंसर आएगा आपका 4000 माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर कहाँ लिखे, बस यहाँ थोड़ा सा और बता देंगे। फाइनली डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स
इक्वल टू 4000 माइनस एक्स, है ना? दैट वुड बी 4000 माइनस 4000 बाई रूट थ्री। अब फिर से रूट थ्री आ गया बेटा, वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही। तो 4000 बाहर निकाल दीजिए, 1 - 1/√3। वो बैठ के रैशनलाइज करो, जो करना है करिए बेटा। अगर रूट थ्री का वैल्यू मेंशन नहीं किया है, यहाँ मेंशन किया है 1.73, अगर मेंशन नहीं किया होता तो 1.732 लिया जाता। अब उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये कैलकुलेशन आसान करेगा, तो यही लो, यही लो। सो इट इज 4000√3 - 1 डिवाइड बाई √3। नाउ एज यू कैन सी √3 का वैल्यू 1.73 बोल दिया उसने, तो √3 - 1 विल बी 0.73। सो ये हो जाएगा मेरे बेटा 4000 0.73 डिवाइड बाय 1.73, एंड बाकी के रेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये पॉइंट और पॉइंट गए, पूरा करना पड़ेगा भाई, पूरा करना पड़ेगा। फाइनल आंसर तो लिखा ही हुआ है आपका 1693.33। सो दिस वुड बी, इट्स ओके। ठीक है ना, ये आ गया, ये आंसर है आपका। कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों की तरह, जो चीज़ें मेरे को पॉइंट आउट करनी थी वो आपके सामने है। जो चीज़ें, जिन चीज़ों में आप गलती करते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं कि वो गलतियाँ ना हो। एक तो आपका 45 डिग्री का जो एंगल है बहुत सहूलियत देता है कैलकुलेशन में, बड़ी हेल्प करता है। उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आपने एक्स एक्स ले लिया, फिर आप √3 का वैल्यू देख ही पा रहे हैं, और इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में अंतर भी देख पा रहे हैं। ये वर्टिकली अबव है यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन में वर्टिकली बिलो था। दो एरोप्लेन, एक इधर से आ रहे हैं, एक इधर से आ रहे हैं, ठीक है। पहले अबव था, पहले बिलो था, अब इस बार अबव है। दोनों में फर्क है भाई क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट थिंग, बेटा जल्दी मिलते हैं और क्लासिक क्वेश्चन के साथ। ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय। बाय।